सीड 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 की अगर अपन बात करें तो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और एक किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। और किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और पूछे किससे बनता है तो अपन क्या बताएंगे? ओव्यूल से बनता है। अब सीड में से दो चीज़ें होती है, सीड कोट और एम्ब्रियो। तो सीड में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। क्या क्या होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट में दो लेयर होती है। आउटर लेयर को टैगमैन कहते हैं और इनर लेयर को टेस्टा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं और इनर लेयर को टैगमैन कहते हैं। तो सीड कोट में दो लेयर होती है, आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को टैगमैन कहते हैं। अब बात करनी है एम्ब्रायो की। तो देखिए, एम्ब्रायो में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है, और इस एम्ब्रायोनल एक्सिस को अपन क्या ट्राइजेलम कहते हैं। एम्ब्रायोनल एक्सिस को अपन क्या कहते हैं? ट्राइजेलम। तो मैं लिख देता हूँ, एम्ब्रायोनल एक्सिस को अपन ट्राइजेलम कहते हैं। एम्ब्रायोनल एक्सिस के बीच में कोटिलिडनरी नोड होता है। एम्ब्रायोनल एक्सिस के बीच में कोटिलिडनरी नोड होता है। कोटिलिडनरी नोड से दो बड़े बड़े कोटिलिडोन आपस में जुड़े होते हैं। कोटिलिडनरी नोड से दो बड़े बड़े कोटिलिडोन आपस में जुड़े होते हैं। अगर ये मोनोकोट का सीड होता तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कोटिलिडोन होता है, लेकिन यहाँ पर दो बड़े बड़े कोटिलिडोन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना डाइकोट सीड है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोटिलिनरी नोड के ऊपर वाली एक्सिस को अपन एपिकोटाइल कहते हैं और कोटिलिनरी नोड की नीचली एक्सिस को अपन हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल ये अपना एपिकोटाइल है, तो एपिकोटाइल की टिप को अपन रेडिकल कहते हैं और हाइपोकोटाइल की टिप को अपन क्या कहते हैं? प्लूम्यूल कहते हैं। सॉरी गाइस, प्लूम्यूल कहते हैं और हाइपोकोटाइल की टिप को अपन रेडिकल कहते हैं। एपिकोटाइल की टिप को अपन प्लूम्यूल कहते हैं और हाइपोकोटाइल की टिप को अपन रेडिकल कहते हैं। हाइपोकोटाइल की टिप को अपन रेडिकल कहते हैं। प्लूम्यूल आगे चल के सूट बनाता है और रेडिकल से क्या बनती है? रूट बनती है। रेडिकल से क्या बनती है? रूट बनती है। अगर एपिकोटाइल लंबा होता है एनलार्ज, अगर एपिकोटाइल लंबा होता है तो इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इस केस में कोटिलिडोन जमीन पर ही बने रहते हैं। कोटिलिडोन रिमेन इन सॉइल और इस केस में कोटिलिडोन जमीन पर ही बने रहते हैं। ठीक है, और अगर हाइपोकोटाइल बड़ा होता है तो इसे एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसे एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं और इस केस में कोटिलिडोन हवा में आ जाते हैं। तो अगर आपको सोचिए कि अगर ये एपिकोटाइल लंबा होगा, अगर ये एपिकोटाइल
लंबा होगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, लेकिन जो इतना हिस्सा है वो तो पूरा मिट्टी में ही बना रहेगा ना। इसलिए लिखा है कि अगर हाइपोजियल एपिकोटाइल अगर बड़ा होता है तो इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं और कोटिलीडॉन मिट्टी में बना रहता है। अब अगर ये वाली एक्सिस अगर उठेगी तो कोटिलीडॉन भी तो हवा में आ जाएंगे, अगर यारी एक्सिस उठेगी तो कोटिलीडॉन भी तो हवा में आ जाएगा, इससे एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक उल्टी चीज़ है कि अगर एपिकोटाइल लंबा हो रहा है तो इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और अगर हाइपोकोटाइल लंबा हो रहा है तो इसे एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो गाइज आपको अगर डाइकोट सीड के बारे में इतना समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से स्किप करके देखें, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट सीड के बारे में अच्छे से समझ में आएगा।